Hello students. This is the last class before the first PT examination of this session. Okay. So ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है PT एग्ज़ाम के पहले. So इस क्लास में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा रिवीजन वर्क करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स का, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का. तो सबसे पहले सिलेबस मैं फिर से आपको बतला दे रहा हूँ. जो सिलेबस है वो पेज नंबर 20 के इस सेगमेंट तक ही आएंगे. इससे ज़्यादा बाहर का सवाल नहीं आएगा, मतलब यहाँ तक ही आएगा सवाल. ओके. सो सीड डिस्पर्सल नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा. इसके पहले से सारा का सारा चीज़ आएगा. एवरीथिंग इन चैप्टर प्लांट्स अप टू रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ. ओके, दिस पार्ट इज इंक्लूडेड, द अदर पार्ट्स आर एक्सक्लूडेड. वो सारा नहीं है, इसके बाद का नहीं आएगा. बस यहीं तक पढ़ना है जो कि आपको परसों के क्लास तक जहाँ तक मिला था. ओके, दैट इज़ क्वाइट गुड. सो मेनली इन दिस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग सम, यू कैन से, fill in the blanks and all those sort of things. Okay, so the first thing which I'm going to discuss is keywords. अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से जो जो keywords important है we will consider them. Okay, so chlorophyll, as we had discussed, this chlorophyll was present in the leaves. ये पत्ती में होता है, leaves में होता है, and it has a specific green color. So the green pigment in leaves are called chlorophyll. अच्छा, one more thing that most probable I will try to upload the book also. पूरा का पूरा जो बुक दिया हुआ है वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ डाउनलोड दैट बुक. आपके पास बुक अगर नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पास बुक नहीं है, देन इन दैट केस इट्स गोना हेल्प अ लॉट टू यू. ओके, सो this is the chlorophyll. Okay, what is chlorophyll? The green pigment in leaves are called chlorophyll. Okay, cotyledons, this is part of the seed that contains food for the baby plant. Okay, और इसके ऊपर स्पेसिफिक आई हैव मेड अ वीडियो जो कि केवल और केवल सीड्स के पार्ट्स को एक्सप्लेन करके एक लेक्चर किया हुआ है, वीडियो किया हुआ है. आई होप सो यू माइट हैव सीन दैट वन. जर्मिनेशन, we discussed the seed germination. Okay, so what was the seed germination? The growing of a baby plant from seed, means from seed to the young plant. From this stage to this stage, the whole process is called as seed germination. Okay, figure में भी यहाँ पे लिखा हुआ stages of germination in a bean seed. Okay, so that was thing. Okay, photosynthesis. Now photosynthesis के बारे में also we had discussed. What is photosynthesis? That photosynthesis is a process by which green plants make their own food. Okay, so हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग बस खाना कुक करते हैं, उसको खाना पकाते हैं बस. ओके, खाना बनाते कौन है? ऑटोट्रॉप्स, स्पेशली ग्रीन लीफ प्लांट. ओके, जो ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे खुद से खाना बनाते हैं. हम लोग खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना पकाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच दे यूज टू मेक देयर ओन फूड. ओके, जो अपने से वो जो खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज देयर ओन फूड. सीड कोट, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट. ओके, एंड सीड डिस्पर्सल, ये सारा चीज़ नहीं आना है. हाँ, इसमें एक जो लास्ट वाला है वो इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं. क्या चीज़ हो चुका है? ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स. इट मीन्स दैट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग स्टेम, रूट, लीफ एट्सेट्रा विदाउट यूजिंग इट सीड. इसमें सीड यूज नहीं होता है. ओके, दैट वाज द थिंग. सो आई होप सो कि आप लोग रिवीजन एकदम अच्छे से किए होंगे. बट आई हैव ऑल्सो सीन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग द क्वेरीज. तो अगर नहीं समझ में आता है, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, या फिर साउंड प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज़, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन आंसर, वट एवर इट इज़. ओके, सो ये सारे के सारे चीज़ थोड़ा सा आपको क्वेरीज में डालना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है देन. And one of the most important thing that
I can say to you that please go through the chapter, the whole chapter. If you want to score good marks, then don't leave any line which is not considered. So this is important for you. आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से करने हैं ना. आपको 40 मार्क्स में केवल 1.5 चैप्टर है. देन ऑब्वियसली you can understand from which part answer are most probable, the most important questions. Okay, and you can also think that the type of question is only MCQ, केवल और केवल MCQ आने वाले हैं. और इसमें कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं. मेनली सारे के सारे क्वेश्चन बीच से हैं. ओके, आपको चैप्टर के आखिरी में से जो 5-6 MCQs दिए रहते हैं उसमें से होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है. सारे के सारे आपको बीच में से मिलेंगे. फॉर एग्जांपल आप लोग जो संडे टेस्ट दिए थे उसमें आपका एक इससे क्वेश्चन था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी. ओके, दैट वाज टेकन फ्रॉम द डू यू नो. ओके, सो also there was a lot of question related to joints, backbone, okay, etc. पिछले बार I can remember that there was a question related to something feelers, lateral lines and etc. Okay, so these are the things that you should understand. You should self assign yourself that from which part question is most probable. Okay, ये सारा चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको उसको ध्यान दे करके करना पड़ेगा. ओके, अगेन आई होप यू विल डू बेटर इन दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो द सिलेबस इज चैप्टर 1 कंप्लीट. पूरा का पूरा चैप्टर 1 इंक्लूड होना है. एंड इन केस ऑफ चैप्टर 2 वो आधा तक आएगा जितना तक पढ़ाई हुआ है. ओके, सो इन माई बॉडी आई एम जस्ट मैं बहुत ज़्यादा क्विक रिविजन करा दे रहा हूँ. ओके, इन माई बॉडी चैप्टर वी हैव डिस्कस द ब्रीथिंग सिस्टम. ब्रीथिंग सिस्टम में कौन सा गैस अंदर जाता है, ऑक्सीजन. कौन सा गैस बाहर आता है, दैट वाज द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज breathing. We all considered that. And particularly I have drawn this figure twice or thrice, I think so. So this part is important, this figure is important, indeed important for the better understanding or better conceptuals. You should learn this figure. आपको ये figure याद होने चाहिए, ठीक है. Where is nose, mouth, windpipe, lungs, diaphragm. So usually what happens when we take in the oxygen through nose, it goes to the windpipe, and through the windpipe it goes to lungs. ओके, और लंग्स में जाने के बाद क्या चीज़ होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर की तरफ चला आएगा. मतलब बाहर की तरफ मतलब ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर लेगा ब्लड ऑक्सीजन को, और वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा, और बॉडी के पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाकर के लंग के पास रिलीज करता है. तो जो ऑक्सीजन जो लिया वो सारा का सारा बॉडी पार्ट में चला गया, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था बॉडी पार्ट में वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा, लंग्स के पास में, और ऑब्वियसली वो लंग्स से वापस वो बाहर नोज से बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आता है. ओके, तो द वेरी नेक्स्ट पार्ट we discussed after the breathing system was the skeletal system, and we studied that in skeletal system is just a framework of our body, and it has two most important works. The first one is to give shape to our body, and the second thing, it protects the inner delicate organs. ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन को कौन सा स्केलेटल पार्ट ऐसे करके बचाता है ना. जैसे कि जो हम 4 टाइप के बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, इसमें एक था हमारी 4 पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़े थे, जिसमें कि एक था हमारा स्केल के कौन सा बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. यस, दैट इज ब्रेन. ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. और फीमर, दिस इज द मोस्ट ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन. फीमर हो गया, आपके हिंड लिम्स हो गए, ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, फीमर और हिंड लिम्स.
दे यूज टू प्रोटेक्ट द बोन मेरो। ओके, इसको याद रखना है, दे यूज टू प्रोटेक्ट द बोन मेरो। और बोन मेरो को क्या चीज़ बोलते हैं? फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। आई रिमेंबर दिस वॉज द क्वेश्चन इन द संडे टेस्ट। ओके, सो यू शुड नो इट। ओके, सो जो छोटे छोटे से चीज़ मिलते हैं आप उनको याद करते रहिए, ध्यान देते जाइए। आफ्टर द स्कल वी स्टडीड इन स्कल दैट दे आर मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स एंड दे आर closely fused together. Okay, and in skull there are two jaws, upper and lower. I think so, every question आया था, so there was a lot of question. Okay, so you can think of from where the question are going to come. There are two jaws, upper and lower. Lower jaw is movable. Okay, which jaw is movable? Lower jaw is movable. The backbone, you will have to remember some numbers here. The backbone, this structure present in our back is called as the backbone, and it is made up of 33 small vertebrae. Okay, and which organ is protected by the backbones? The answer is spinal cord. Okay, spinal cord क्या करते हैं उसको? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। कौन करेगा प्रोटेक्ट? बैकबोन। देयर आफ्टर रिब केज। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? यस, लंग्स एंड हार्ट्स को। टोटल कितने पेयर होते हैं रिब्स के? यस, देयर आर, हियर इट इज रिटन ना, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। ओके, फॉर्मिंग अ केज। सो लिम्स, लिम्स में कितने लिम्स होते हैं हमारे पास? 2 लिम्स होते हैं। कौन कौन से? हिंड लिम्स एंड, यस, ओके। तो हमारे पास 2 लिम्स हो गया। एक हो जाएगा हमारा हिंड लिम्स। हिंड लिम्स क्या चीज़ हो जाता है? लेग्स को कहते हैं। और एक होता है अपर आर्म होता है हमारा। ओके, उसको 4 लिम्स कहते हैं। 4 लिम्स मतलब हाथ वाथ आ गया। हिंड लिम्स का मतलब पैर आ जाता है। ओके, तो 4 लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंट टुगेदर स्पाइन बाय अ शोल्डर ग्रिडल एंड द कॉलर बोन। यहाँ पे ये जो हो गया शोल्डर ग्रिडल, किससे कनेक्टेड है? कॉलर बोन से। और देयर, ओके, सो विच इज़ द, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी? द करेक्ट आंसर इज फीमर। ओके, सो फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। देयर आफ्टर वी स्टडीड जॉइंट्स। अच्छा, जब जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नोर किसको करते हैं? ये वाले पैराग्राफ को। दे यूज टू इग्नोर दिस, बट नो, you should know what are joints, what are cartilage, what are ligaments. I will advise you to memorize the terms, their definitions. Okay, so it has been given in page number 5. I hope so you will do it. Okay, thereafter it can the kind of joints, the hinge joint. The hinge joint means the kind of joint present in our finger. In this part, that was the hinge joint. Ball and socket joint present in our shoulder. Okay, it works like a ball and a socket like this, and the bone is free to move. The pivot joint present in our neck. Okay, so gliding joint, the gliding joint is present in our wrist, wrist, ankle, and in the backbones. Okay, and in the sense organ we study there are 5 type of sense organs. So those are eyes, nose, ear, and tongue and skin. Okay, there are total 5: eyes, nose, ear, tongue, and skin. The part of eyes, here it has been given the part of eyes. So again I will advise you to go through every topic. Okay, or if you are unable to understand anything, then I will refer you to गो थ्रू द फर्स्ट और द सेकेंड लेक्चर्स। ओके, जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे हमारे वो आप देख सकते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अभी भी स्कूल के वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ओके, देन वी टॉक अबाउट द नोज, ईयर्स। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर। ओके, देन टंग, ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड अबाउट द टंग, ये टेस्ट सेंस करता है। स्किन,
Skin is the largest sense organ, and with the help of this we can feel pain, we can feel touch, pressure, etc. एंड ये भी डिस्कस किए थे कि ह्यूमन में नहीं, सारे एनिमल्स में होते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन्स, एंड दो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स आर द फीलर्स. इस तरह के जो टेंटिकल्स निकले होते हैं इनको बोलते हैं फीलर्स. फिश में होता है लेटरल लाइन हेयर. ओके, इसकी वजह से ये जो वाटर में वेव होता है उसको ये महसूस कर सकते हैं. द बर्ड्स हैव ऑल्सो सेंस ऑर्गन. कि हमारी तरह उनका भी सेंस ऑर्गन होता है जो कि सारा चीज ऑल फाइव दे डू हैव सेंस ऑर्गन्स. रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स. वो कैसे कैसे होते हैं भाई? स्नेक हैज टंग. ओके, दे हैव टंग एंड विद द हेल्प ऑफ टंग दे कैन फील एंड स्मेल. वो स्मेल भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. ओके, और यही है जो उनको मदद करता है उनको अपना शिकार पकड़ने में. The next one the mammals. Okay, mammals, human is an example of mammal. तो सारे मैमल के पास सेंस ऑर्गन होते हैं, लेकिन कुछ जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, आउल हो गया, बैट हो गया, इनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. बैट कैन लिसन बेटर. बैट अच्छे से सुन सकते हैं. डॉग कैन स्मेल बेटर. अच्छे से देख सकते, अच्छे से वो स्मेल ले सकते हैं. ओके, एंड सो इसी तरीके से. सो द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस वन हैज बीन अपलोडेड बाय मी itself, and if you have any doubt then please you are free to ask. Okay, so I hope that this examination will be far better than the last one. Okay, I hope so you will do it better. Okay, so thank you and all the best.